कि 8 तारीख को जो जनसुनवाई हुई है उसे निरस्त किया जाए। ग्रामीण जहां धरना दे रहे हैं वहां एक तख्ती लगा कर रखे हैं। महिलाएं हैं, 14 गांव के प्रभावित लोग हैं और यही खाना बन रहा है। इसी चांदनी के नीचे लोग रात बिताते हैं। नहीं होई एकर क्लियर ता हम बैठे रह रात होए कि दिन होए हां कि हम किसी भी कीमत पे अपनी जमीन देना नहीं चाहते, हम जंगल देना नहीं चाहते। तो यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, जवान सियान सब इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर बैठे हैं और सरकार को कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जब है नहीं टूटेले तब है नहीं जान हमन। हाँ हमार बेटी नाती सेंटीमेंट काट ला कहीं खोखरो के ते ही ता ए भेर के आए साथ के नोनी ना ना ए भेर के आन खुश लेगा सब पुरुष नहीं है। हाँ सब खुश हमार जमीन लनूटे बराइन है अति धुरिया ले। जो हक है ग्राम सभाओं को ये इस देश का कानून देता है, संविधान देता है, 5वीं अनुसूची देता है। 24 घंटे के भीतर अगर प्रशासन आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आंदोलन उग्र करने वाले। हाँ उग्र करेंगे यार। बीत जाना है घर। हाँ नहीं जाना है नहीं टूटेले। 8 तारीख को हुए जिंदल के जनसुनवाई के विरोध में ग्रामीण लगातार चक्का जामा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनसुनवाई निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों की 3 सूत्रीय मांग है, वो मांग भी दिखा देते हैं। ग्रामीण जहां धरना दे रहे हैं वहां एक तख्ती लगा कर रखे हैं और तख्ती में देख लीजिए ग्रामीणों की 3 मांग है कि 8 तारीख को जो जनसुनवाई हुई है उसे निरस्त किया जाए, ग्रामीणों के विरुद्ध जो प्रकरण है उसे सुनने किया जाए, साथ ही जो जिम्मेदार अधिकारियों ने जनसुनवाई कराई उनके खिलाफ FIR कराई जाए। उसी मांग को लेकर जो ग्रामीण हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं। आज चौथा दिन है और 3 रात ग्रामीण यहाँ काट चुके हैं। सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए कि सैकड़ों की संख्या में किस प्रकार से जो लोग हैं यहाँ धरना देने पहुंचे हुए हैं। महिलाएं हैं, 14 गांव के प्रभावित लोग हैं और यही खाना बन रहा है, यही रहना। और ऊपर की भी तस्वीर दिखा दीजिए, ऊपर चांदनी देख लीजिए, इसी चांदनी के नीचे लोग रात बिताते हैं और जब सुबह होती है तो ओस की बूंदें टपकती है और वो बारिश के जैसे हो जाती है इकट्ठा होकर। तो सोचिए उस कड़कड़ाती ठंड के बीच भी लोग धरना दे रहे हैं और इनका मांग है कि जन सुनवाई है वो निरस्त हो। सामाजिक कार्यकर्ता है राजेश त्रिपाठी जी, लगातार आंदोलनों के बीच पहुंचते रहते हैं। आज यहाँ पहुंचे हैं ग्रामीण, लगातार चौथा दिन धरना दे रहे हैं। क्या कुछ मांग है, क्या लग रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के अगर तमनार क्षेत्र में देखा जाए तो लगभग 10 से ज़्यादा कोयला खदानें यहाँ संचालित हैं और जो कोयला खदानें के जो मालिक हैं, जो समुदाय के लोगों से वादा किया था कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधा और रोजगार उपलब्ध कराएंगे, परंतु वो सब कुछ मिला नहीं। अभी वर्तमान में देखें कि गारे पेलमा सेक्टर 1 की जो जन सुनवाई पहले एक बार होने वाली थी, जिसमें जन समुदाय के विरोध के बाद प्रशासन ने उस जन सुनवाई को स्थगित कर दिया था। इसके बाद दूसरी बार जब प्रशासन ने 8/12/2025 स्थान दौरा भाठा हाई स्कूल मैदान और समय 11 बजे फिर से जन सुनवाई का तिथि का निर्धारण किया, इसके बाद जो 14 गांव के जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध किए और स्थिति ये बनी कि वहाँ लगभग 6 तारीख से ही लोग धरने में बैठ गए कि हमको अपने जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जंगल, जमीन, वो किसी भी कीमत में अब किसी कंपनी को नहीं देना है। इसके बाद देखा यह भी गया कि जन सुनवाई स्थल पर जो समय, स्थान और तिथि का निर्धारण किया गया था वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचे और उस जगह पर कोई जन सुनवाई नहीं हुई। वहाँ से कुछ दूर पर गोपनीय तरीके से 10-15 लोगों को बुलाया गया, उसमें कुछ लोगों का पक्ष और कुछ 1-2 लोगों का विपक्ष की बात कहवा के सरकार ने यह कह दिया कि जन सुनवाई निरस्त। आपने कहा कि गोपनीय तरीके से प्रशासन ने जन सुनवाई कराई, लेकिन जन सुनवाई का समय 10 से 5 होता है, तो क्या 10 बजे से 5 बजे तक हुआ जन सुनवाई? नहीं, करीब वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के लिए बैठे थे और जो 10-15 लोग थे उसमें से 2 लोगों का विरोध और बाकी लोगों का करीब 12-13 लोगों का समर्थन पत्र कह के सरकार ने बाद में ये वीडियो जारी किया कि जन सुनवाई जो हुई वो संपन्न हुई। केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय की जो अधिसूचना है 14 सितंबर 2006 उसमें बहुत स्पष्ट लिखा गया है कि एक तो लोगों को गांव में सूचना देना, प्रचार प्रसार करना, चौकीदार से हाका डलवाना और जितने भी प्रचार के माध्यम है उसके माध्यम से लोगों को जानकारी हो, जिससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मुद्दे पर लोग अपनी बात को कह सकें। और दूसरी बात यह कि जब ये अभी जन सुनवाई हो रही थी, जब कुछ लोगों को पता चला वहां जाने लगे, यहाँ की लैलूंगा विधानसभा की जो विधायक थी जब वो जाने लगी तो पुलिस ने उनको रोक दिया और वहां नहीं जाने दिया। तो ये जन सुनवाई जो थी ये वास्तव में ये जन सुनवाई हुई ही नहीं और सरकार इसको एन प्रकारेण
ये कहना चाहता कि जन सुनवाई संपन्न हुई, जिसके विरोध में पुनः अब क्या होगा लग रहा है? लोग तो बैठ गए हैं, क्या होगा लग रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक तो यह है कि कलेक्टर जिला दंडाधिकारी होता है और अगर वो प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर जो यहाँ धरने में बैठे हुए लोगों की मांग है कि जो जन सुनवाई को सरकार संपन्न बता रही उसको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, उनकी ये पहली मांग है। और उनका ये कहना कि जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक नहीं होगा बैठे रहेंगे। ठीक है, और लोग हैं। गुरुजी, आप भी आए समर्थन में ग्रामीणों के? हाँ, ग्रामीणों के समर्थन में आया हुआ है। आप भी प्रभावित हैं? हाँ, थोड़ी सी जमीन है, हाँ। आना तो पड़ेगा ही। क्या लग रहा है, इतना दिन हो गया बैठे हैं, कोई सुनेगा? अब ऐसा है, हमारा 3 मुद्दों पर सवाल है। हाँ। पहला, जो छद्म रूप में जो जन सुनवाई की गई है उसमें 14 ग्राम पंचायत के एक भी सदस्य समर्थन में नहीं थे। बाहर से लोगों को बुला करके 14 जनों को समर्थन में कहा गया और 2 जने को विरोध में। तो इसको संपन्न कराया गया और कह दिया गया कि जन सुनवाई संपन्न हो गया। अभी बैठे हैं धरना में, लग रहा है सरकार सुनेगी मांग? ऐसा है, सरकार लंबा खींचेगा सर ये हमारा धरना कार्यक्रम, ठीक है। क्योंकि ऊपर वाले के पास चाबी है। हाँ। और जब तक वो चाबी नहीं खोलेगा तो ताला कैसे खुलेगा? ठीक है, और भी लोग उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, आप भी पहुंच रहे हैं लगातार? देखिए क्या है, मैं बताना चाहूंगा कि ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ में और केंद्र की सरकार जिन्होंने जन सुनवाई कराया है, हाँ। ये पहले से तो तानाशाह थी ही, हाँ। अब अंधी, बहरी और गूंगी भी हो गई है। हाँ। कि लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है तमनार में यहाँ के लोगों को और पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को आज देखने को मिला कि पूरे क्षेत्र के पूरे 14 गांव ही नहीं, पूरे तमनार क्षेत्र के लोग जब विरोध में है, जन सुनवाई कराना ही नहीं चाहते हैं, पूरा मैदान भर दिया गया है और बाहर से चुपके से दूसरे जगह पर, अन्यत्र जगह पर जन सुनवाई करा लिया जाना, प्रशासन को इतना मजबूर किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? आज 4 दिन से यहाँ पर महिलाएं, बच्चे, जवान सियान सब इतनी कड़कड़ाती ठंड में यहाँ पर बैठे हैं और सरकार को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सुनाई नहीं दे रहा। तो दृष्टांत की तरह सरकार यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही है। क्या लग रहा है, आप भी समर्थन में पहुंचे, बताएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक जी यहाँ लगातार 3 दिन से आ रहे थे। हाँ। और जो जनता की मांग है उनमें उनकी सहमति थी। हाँ। इनके सवाल को लेकर विधानसभा में क्वेश्चन के लिए गए हुए हैं। हाँ। और वहाँ अपनी बात रखेंगे और जनता के साथ आप में। प्रतिनिधि हैं विधायक जी? हाँ, तमनार ब्लॉक का प्रतिनिधि हूँ, यूथ कांग्रेस विधानसभा लेलूंगा का अध्यक्ष भी हूँ मैं। और पूरी कांग्रेस पार्टी के सभी से आह्वान है कि वो आके यहाँ जनता का समर्थन करें। ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है, सुनेगी सरकार आप लोग? अभी जो बोले हैं राजेश त्रिपाठी जी, हाँ। और मरकाम जी और हाँ। चौहान जी और रुपेश पटेल जी, हाँ। इनके बातों से सहमत हूँ। हाँ। जन सुनवाई निरस्त होना चाहिए। तार आप लोग आज चौथा दिन है बैठे हैं विरोध में, लग रहा है कुछ सुनवाई हो पाएगा आप लोगों का? जरूर सुनवाई होगा। हमारे महिला लोगों से अभी टीआई मैडम जी बुलाए थे। हाँ। और 40-50 लोग चलो हाँ। कलेक्टर सर बुला रहे हैं करके। हाँ। तो हमारे महिला लोग साफ मना कर दिए। हम लोग 14 गांव गए थे, हमारा कुछ भी नहीं सुने, तो हम लोग नहीं जाएंगे। सब हम लोग किसान हैं, किसान के पास आए और बोले हम लोग 2-4 किसान जाके क्या करेंगे बोले। और हमारा मानना भी वही है। मैं खुद एक किसान हूँ। हम लोग का मांग है कि कलेक्टर साहब यहाँ आएंगे करके। अच्छा। आज नहीं सकेंगे तो कल आए, कल नहीं सकेंगे तो परम दिन आए, ऐसे करके हम लोग का मांग है। तब तक जारी रहेगा आंदोलन? तब तक जारी रहेगा, साल भर भी हम लोग बैठ देंगे। घर में खाना बना के खा रहे हैं, उसके अच्छा यहाँ आके खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। कितना दिन जारी रखेंगे आंदोलन? 4 दिन तो हो गया। ये अनिश्चितकालीन है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। यहाँ तो जब तक हम लोग का जो 3 सूत्रीय मांग है वो पूरा नहीं करेगा तो यहाँ से हम नहीं हटेंगे। और हम लोग का आंदोलन अब और उग्र होगा। हम अभी लेटर बना के देंगे और 24 घंटा अल्टीमेटम देंगे। अगर 24 घंटा के अंदर में हम जन सुनवाई निरस्त नहीं करेगा तो हम 4x1 का भी गेट बंद करेंगे, 2-3 का भी बंद करेंगे और हुंगरा डिब्बा में भी आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। इसी जन सुनवाई फर्जी तरीका से किया गया है, उसके सपोर्ट में हम लोग। मतलब 24 घंटे के भीतर अगर प्रशासन आप लोगों की बात नहीं सुनती है तो आंदोलन उग्र करने वाले? हाँ, उग्र करेंगे। आज ही अल्टीमेटम बनाएंगे और आज ही देंगे हम लोग प्रशासन को। ठीक है, ठीक। और लोग हमसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बाबा का है रणनीति का रही? कब तक जारी रही आंदोलन? कौन गाँव ले आया है? बिजना। बिजना। तो कब तक बैठे रही हो इसमें? जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक बैठते रहो। धान धनी नहीं बेचना है? नहीं बेचना है। नहीं बेचना है? उस बोला तो खाबो कैसे? हाँ, ठीक है। और भी महिलाएं हैं, काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक ये आंदोलन है वो जारी रहने वाला है। किसे सुध गए, थक गए हंसते हैं? 4 रात होइस ने, 4 दिन होइस ने, निस थकन हमन
तो भात खात उसका जो ठीक भात खाए लगन बुढ़िया ला पाछी भात है अब ये हर काबर इसने करा था जुना के बैठे हैं कतेक दिन बैठना है वो जाब है नहीं टूटेले तब है नहीं जान हमन हाँ हमार बेटी नाती सेंटीमेंट काट ला कहीं खोखरो के देही ता कला कहीं ओकरे बाद तो हमन बैठे हैं खोखरो के देही ता हंसते हमन खुरुस लेंगा ले लाए हैं पुरुष नहीं गले सब बुता छोड़ छोड़ के हाँ बूता छाड़ के आए यहाँ किसे नहीं आबो कतेक जी आए हो तुमन ए भेड़ के आए काटा के नोनी नानन ए भेड़ के आन खुरुस लेगा सब पुरुष नहीं गले हाँ सब खुर के रात के सुतो ते जड़ाए नहीं ऊपर के सुतन 3 दिन ले उहाँ सुतन थोड़ा भाटा में अब हम ले इसने करही जिंदल वाला पहल ले ऐसा हते हाँ ता तो हमने थी रोजा माढ़े हन जी हमार पानी टपक थे के ऊपर ले रहा बता तो पानी टपक थे पानी गिर थे तब भूले सुता था नीच जाना है घर नहीं जाना है नहीं टूटेले नहीं टूटेल नहीं जाना है ये मन थक गिने का ये सब छाकी न है सुता है 4-4 दिन नोनी बाबूला खा छाड़ के नोनी बाबूला छाड़ी ने त कबर भुपरी में नहीं थकन कहने गया कौन हूँ कहने के कहोगे कबर नहीं कहा तो हमन बूता काम ला छाड़ के नोनी बाबूला छाड़ के हमने थी रोजा माढ़े हन अब हमर जन सुनई है बिगर जानते में धोरा भाटा में होए है ते हमन 14 गांव के अठी बैठे हैं हाँ काबर हमन अति में से सेक देखें बाहर में करी न है जिंदल बाला में हमार जमीन ला नूटे बराइन है आपकी धुरिया ले तो हमार नाती नातिन कोई दिन ला कहाँ ठीला जाही नहीं जाए कौन ठीला जो खोखला कर देही त कैटला कहीं हमार नाती शांति में ओकर बार हमन बैठे हने थी तो अधिकारी मन आते हैं तो का बातचीत होते ओ हमन किसनो करके कारबो तो करना छे आवेला नीच देना है जिंदल ला ठीक ता तो हमन नहीं यहाँ 14 गाँव के नी तो थोड़े आते हमन नीच देन जिंदल हमन तो 15 दिन होइस ने बूता काम छाड़ दे हन और सब दिन बैठे हन रात और दिन हमर धान मन ला चोरा ले जात है चोर मन तब से हमन आत हन और घर में यहाँ लोग लइका छप छाड़ के और दुख बीमार परिन है तेहू मन ला छाड़ रखे हन घरे घर में जो बीमार है वो छोड़ दे हाँ तो मन ला छाड़ दे हन के दिन चली हो जब की निनिया नहीं होई एकर क्लियर ता हमन बैठे रहबो रात होए के दिन होए बैठे हां ठीक है छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के आज साथी जो हैं रमाकांत भाई और घनश्याम भाई हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये जो आंदोलन जारी है ये आंदोलन जो ये गैरकानूनी रूप से पिछले दिनों जनसुनवाई करवाई गई है उस जनसुनवाई को निरस्त करने और जो संवैधानिक ग्राम सभाएं हैं जिन ग्राम सभाओं ने लगातार ये कहा है कि हम किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीन देना नहीं चाहते, हम जंगल देना नहीं चाहते और ये जो हक है ग्राम सभाओं को ये इस देश का कानून देता है, संविधान देता है, 5वीं अनुसूची देता है और उस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जो शासन प्रशासन है, जो छत्तीसगढ़ का पूरा सरकारी तंत्र है, ये एक तरीके से कॉरपोरेटों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, चाहे वो जिंदल हो चाहे वो अडानी हो और पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जो संसाधनों की लूट है उसमें तमाम जनभावनाओं को कुचलकर, जो पर्यावरणीय प्रावधान है, कानून है, उनको कुचलकर, जो संवैधानिक अधिकार है उनको कुचलकर ये कार्रवाई आगे की जा रही है और उसी के प्रतिरोध स्वरूप ये जो संघर्ष है, ये 14 गांव नहीं करीब 35 गांव के लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस मांग पर कि जो खनन परियोजना है निरस्त की जाए और जो पिछले दिनों अवैध गैर कानूनी रूप से जो जनसुनवाई शासन के द्वारा की गई है उस जनसुनवाई को निरस्त करवाया जाए। आज हम इस आंदोलन में यहाँ पे हैं और सिर्फ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यावरणीय प्रेमी हैं, आदिवासी अधिकारों को लेकर जनपक्षी लोग हैं, वो तमाम इस आंदोलन के साथ हैं और ये जो संघर्ष, ये संघर्ष एक प्रतीक के रूप में है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हसदेव के अंदर संवैधानिक ग्राम सभाओं को कुचला गया, खैरागढ़ के अंदर किस तरीके से जनसुनवाई करवाने की कोशिश की गई, धर्मजयगढ़ के अंदर आप देख लीजिए, बस्तर के अंदर आज कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसके खिलाफ जनता में एक भयानक असंतोष है, अविश्वास है, क्योंकि जो सरकार है वो निष्पक्षता से काम नहीं कर रही है बल्कि कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे नियमों कानूनों को कुचलने का काम कर रहे हैं और उसके खिलाफ ये संघर्ष है और निश्चित तौर पे ये लड़ाई और आने वाले दिनों में व्यापक होगी। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, लेकिन आप इस बात को मानिए कि इसका समर्थन पूरा छत्तीसगढ़ करेगा और आने वाले दिनों में इस लड़ाई को जिस स्तर पे भी होगा
हम उसमें साथ में खड़े हैं, आंदोलन पूरे साथ में है। और एक ही आपके माध्यम से हम ये निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कि जो गैरकानूनी रूप से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की जो कार्रवाइयां की गई हैं, जो जनसुनवाई की गई है, उसको तत्काल निरस्त करें और जन भावनाओं का सम्मान करें। सीएचपी चौक दिखा देते हैं, यही सीएचपी चौक है। ये देख लीजिए, जिंदल के कोल माइंस जाने का रास्ता है। ऊपर लिखा होगा डोंगा मोहा कैप्टिव पावर प्लांट। तो ये सीएचपी चौक है। इधर हुकरा डिपा और इधर जो रास्ता है वो धौरा भाटा को जाता है। ग्रामीण यहाँ सीएचपी चौक में धरना दे रहे। इनका कहना है कि जो इनकी मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका धरना जारी रहेगा। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं स्वनी मालाकार।